स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो इस तरह मनाया गया है कि दुबई में, ठीक है, और सिडनी में, हत्ता कि यहाँ तक कि स्पेस में भी इंडिया के झंडे लगाए गए हैं। कि पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, क्या कहेंगे? बहुत सारे वहाँ के जो हमारे वहाँ पे ये इंडियंस हैं उन्होंने भी विश किया और बड़े अच्छे तरीके से विश किया है। ये वो स्पिरिट है मेरा ख्याल है जो हम चाहते हैं। एक अच्छी डिवोशन है, डेडिकेशन है जो बनाने वाले ने भी शो की है और जिस तरह से लोग सपोर्ट शो कर रहे थे फॉर इंडिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो, और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो। दुनिया में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जो है वहाँ दिखाया गया, कनाडा में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने यूएसए में न्यूयॉर्क में देखा, आपने रशिया में मॉस्को देखा, तो मतलब दुबई में आपने देखा कितने बुर्ज खलीफा पर भी फ्लैग नजर आया। और मतलब एयर स्पेस पर जाकर एक मैसेज देने का सेट। फाल तो आप ये देखें ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है, मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है और उसकी दुनिया में मानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों, इसी बीच भारतीय स्वतंत्रता दिवस सिर्फ दुबई के बुर्ज खलीफा पे ही सेलिब्रेट नहीं किया गया, पूरे दुबई में, पूरे सऊदीया में, पूरे गल्फ नेशन में सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ साथ फ्रांस के एफिल टावर पे 12:01 पे भारत का तिरंगा लाइट अप हुआ। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में और कहाँ नाम लूँ, रूस में, हर जगह। एक दो दुश्मन देश को अगर हम छोड़ दें, चाइना और तुर्की और पाकिस्तान टाइप, तो दुनिया के सभी देशों में भारतीय स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया गया बहुत धूमधाम से। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, एक तो हर देश में भारतीय लाखों की तादाद में रहते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, और इसके बाद भारत के रिलेशन लगभग सभी देश से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्यों ना भारत का तिरंगा हर देश में लहराया जाए। पाकिस्तानी देख के जल रहे हैं, जहाँ पाकिस्तानी झंडा बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त को 12:01 पे नहीं लहराया गया, सुबह लाइट अप किया गया जब पैसे दिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। और आपको तो पता ही है, भारतीय लोग तो पैसे एडवांस में दे के रखते हैं कि बेटा 12:01 पे हर जगह लाइट अप हो जाना चाहिए तिरंगा, पैसे इतने लो उतने लो। ये तो भारतीयों की अपने देश के लिए प्यार है। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो आपको स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर। है ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है, मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है और उसकी दुनिया में मानी जाती है। इसके बारे में सब पाकिस्तान का पूछते हैं तो पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक के अंदर एक उसकी वैल्यू है, लेकिन दुनिया उसको एक ना वो कहते हैं वो हकारत की निगाह से देखती है, यार क्या मांगने वाला मुल्क आ गया। तो इसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मनारे पाकिस्तान पर झंडा लगा लेते हैं और थोड़े से फायरवर्क्स कर लेते हैं और कहते हैं यार कमाल हो गया जी। अपनी दुनिया में वर्थ बनाओ, पहले वर्थ बनेगी तो फिर ये सारा कुछ चलेगा ना। ऐसे नहीं होता कि भैया आपके मुल्क के अंदर ही सारा चीज़ें हो रही है। करज़ई आपका मुल्क हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपके झंडे बाहर स्पेस में लगेंगे। शुक्र करें कि पाकिस्तान में लगा रहे हैं, इधर जो थोड़ा बहुत हो जाता है इस पर आप अपना खुश हो जाया करेंगे। स्पेस वाला काम तो छोड़ देना कि बुर्ज खलीफा पे। इंशाल्लाह टाइम आएगा कभी जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, उस लेवल पे पहुंचेगा जो अभी तक जो हम इंडिया के साथ मुकाबला कर सकेंगे। सो होपफुली है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान में उस लेवल पे पहुंच जाएगा। जी सर, आपने वर्थ की बात की तो कि पाकिस्तान इतनी पावर नहीं रखता। पाकिस्तान की इस ना वर्थ होने पे क्या किसको मतलब कि इसका इल्ज़ाम समझते हैं आप? यार इसमें यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिए कि हुक्मरानों ने मतलब कि अपने आप को उन्होंने कहाँ पहुँचा लिया है और हमारा मुल्क कहाँ पे पहुँच गया। तो जब तक वो हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि
हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं जिस तरह के वो उसकी अवाम होती है। देखिए मैं समझता हूँ कि आजकल हर कंट्री अपने मफादात के लिए चल रहा है। हर कंट्री को जहाँ पे अपने मफादात नज़र आते हैं वो उन्हीं के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, उन्हीं के साथ उनकी मतलब हर चीज़ है, लेन देन उन्हीं के साथ है। तो अब जैसे कि सबको पता है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तो उल्टा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। उल्टा जिनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं भी सही, वो भी पीछे हट रहे हैं। तो दुबई को हमारे तरफ कौन से जो हमें मफादात उन्हें नज़र आ रहे हैं, जो उन्होंने हमारा फ्लैग शो करना था। लेकिन हम तो हर दफ़ा ये बात करते हैं ना, यूएई की बात हो या तुर्की की बात हो या जितने भी इस्लामिक कंट्री, हम कहते हैं जी मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा, हम सब एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई। उसकी क्या आपके ख्याल में वजह, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? और बड़ी बात यह है कि इंडिया का फ्लैग बिल्कुल अगले दिन डिस्प्ले किया गया, मतलब उनके इंडिपेंडेंस। अभी जो दुनिया में चल रहा है वो यही है कि उनको जिससे फ़ायदा होगा उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाना है। ठीक है, सेम चीज़ है। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि पहले अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, ये चीज़, और फिर अपने आप को पहले ऊपर लेके आएंगे तो इज्जत मिलेगी। यानी अपने आप को उस लेवल पे लेके आए कि आपकी वैल्यू हो। और ये जो पिछली सोचें चल रही हैं कि ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो अब कोई नहीं मानता दुनिया में। ठीक है, हर जगह ये ख़त्म हो रहा है। अब इंटरेस्ट चलता है, फ़ायदा मुफाद, जहाँ पे उन्हें कुछ मिलेगा उन्होंने वहीं पे कुछ करना है। ठीक है। इंडिया के साथ अगर हम देखें, यूएई हो या दूसरे मुस्लिम कंट्री हो, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चलती है, उनके बड़े प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। पाकिस्तान हमेशा फेवर करता आया है जी, यूएई हमारा इस्लामिक कंट्री है, तुर्की हमारा इस्लामिक कंट्री है। लेकिन जिस तरीके से अभी वो साइड पे हो रहे हैं या इस तरह के असरात नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कल को हम ये भी नहीं कह पाएंगे वो तो हमारा मुस्लिम ब्रदर है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंडिया क्या कर रहे हैं, इंडिया उन्हें वो उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उन्हें दे रहा है, वापस मिल रहा है पैसा। जहाँ पे उन्हें पैसा मिल रहा है वहाँ पे उन्होंने जाना है, सीधी बात है। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं पहले ही। जबकि हमारे पाकिस्तान के अगर मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाता है, वो कहता है कि थोड़े से पैसे भी आते हैं, वो सारे मांगने लगे थे उधर। देखिए उनको पाकिस्तान में 100% नुकसान ही नुकसान। अगर वो इधर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं ना, उनकी वो भी डूब जानी है। उनको पता है कि हमें इधर कोई फ़ायदा नहीं है, इधर से साइड पे हो। उल्टा उनको पता है कि हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे, इन्होंने हमसे मांगने आया है। फिर आपसे अब आखिर में ये सवाल है कि आप हमें बताएं कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हम भी अपने जो है अपने मुल्क का जो परचम है वो हम बुलंदियों पे देख सकें। हमें सोचें बदलने की बहुत ज़रूरत है। हमारी सोच बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे ईमान कमज़ोर है, नियतों का दारोमदार सब कुछ, वो कहते हैं ना नियत पर है हमारा हर चीज़, वो नियत नहीं है हमारी। हम हर काम में पहले शॉर्टकट ढूंढेंगे, हराम ढूंढेंगे और फिर उस चीज़ को अपनाना चाहेंगे। पाकिस्तान ने कोई ऐसा लेन देन किया किसी, हालांकि कुछ हमारे जो अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, ये कुछ लंदन को सपोर्ट करती है, ठीक है, तो कुछ जो है उनके खिलाफ बोलती है। तो ये चीज़ जो है फिर ये अफरा तफरी करती है। तो इस हिसाब से मुझे जो आइडिया था तो इस हिसाब से होगा। तो हमें कौन से ऐसे काम है, कौन से ऐसे इकदाम है जो उठाने चाहिए कि आने वाले चंद सालों में हम भी अपने जो झंडे वगैरह हैं ऐसी जगहों पे लहराएं और मतलब कि हमारा भी एक अहम जो रुतबा है हमें वो मिल सके। हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि पाकिस्तान को सबसे पहले ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, इसको ख़त्म करके फिर जो है आप सियासत करें बाहर के ममालिक की, उनसे जाके मिलें। ठीक है, जैसे दुनिया में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जो है वहाँ दिखाया गया, कनाडा में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने यूएसए में न्यूयॉर्क में देखा, आपने रशिया में मॉस्को देखा। तो मतलब दुबई में आपने देखा कितने बुर्ज खलीफा पर भी फ्लैग नज़र आया। और मतलब एयर स्पेस पर जाकर एक मैसेज देने का 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो है उस पर मैं बधाई देती हूँ, उस पर भी मैसेज ज़बरदस्त मज़ा आया। दोस्तों आपको तो एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस को यूएसए में बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर यूएसए की कांग्रेसमैन की तरफ से बिल पेश किया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन जितने भी भारतीय ओरिजिन के लोग हैं उनकी ऑफिशियल छुट्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें सैलरी नहीं कट होनी चाहिए, और भारतीयों को पूरा राइट है और किसी देश को अधिकार नहीं है यूएसए में अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने, लेकिन भारतीयों को राइट्स छुट्टी दी जाती है भारतीय। और बहुत बड़ी बात है, यूएसए के साथ साथ कनाडा भी इसी बात को फॉलो करता है। कई सारे हमारे सिख भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, उन सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कनाडा में, ये जो खालिस्तानी है ना मुट्ठी भर, उनकी औकात बता दी थी लास्ट से लास्ट ईयर, रिक्वेस्ट करके कनाडा में उन्होंने इस दिन को डिक्लेयर करवाया था हॉलीडे। तो बहुत बड़ी बात है ये। जितने भी भारतीय बाहर रहते हैं वो सब बहुत धूमधाम से 15 अगस्त को मनाते हैं। कई सारे भाई हमारे वीडियो शेयर करते हैं, कोई कतर से शेयर करता है, कोई मलेशिया से शेयर करता है इंस्टाग्राम पे, कोई यूएसए से कि भाई देखो हम यहाँ पे इतने धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इतने अच्छे से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
दोस्तों यूएसए से तो अभी तक मेरे पास 2500 वीडियो आ चुकी है जहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस। पूरी की पूरी कॉलोनी यूएसए में सेलिब्रेट कर रही है मिलजुल के। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस कितने धूमधाम से दुनिया में मनाया जाता है। और पाकिस्तानियों की तो ऑब्वियस सी बात है, जल के फिर फुसफुस हो जाते हैं कि भारत के स्वतंत्रता दिवस की इतनी वैल्यू क्यों है। भाई भारतीय जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे मेहनत करके उस देश का डेवलपमेंट करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं जहाँ पहुँच गए उसे आग लगा दिए। ये पाकिस्तानी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे बस वहाँ पे बर्बादी ही शुरू कर देते, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे कोई और देश।